गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आप क्लास 10th की एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं। आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है एक्सरसाइज 6.3। ध्यान से देखना। तो बच्चा, कक्षा 10 का जो एक्सरसाइज 6.3 है वो निर्भर है किस पर पता है? समरूपता पर। इधर साइड ध्यान से देखो, ये समरूपता मतलब होता है सिमिलरिटी। ये इसी पे सारा कंसेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले हम आपको समरूपता कैसे पहचानते हैं, सिमिलरिटी कैसे जानते हैं, इसके बारे में बता दें, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। समरूपता की जो कुछ शर्तें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जिसमें मैंने पहली कंडीशन लिखा है, कोई भी दो ट्रायंगल या कोई भी दो आकृतियां वो समरूप होंगी। कब होंगी? देखो मैं बता रहा हूँ, वो समरूप होंगी उनके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहली शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत को बच्चा करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, और ये होता क्या है मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ध्यान देना। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब कि वो समानुपाती हो। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। पहले तो आप ये वर्ड समझो कि संगत क्या होता है। व्हाट इज करस्पॉन्डिंग? ये करस्पॉन्डिंग क्या होता है? देखो इधर साइड में आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलें। अब ध्यान दो, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका नाम है बच्चा ABC, इसका नाम है PQR। अब ध्यान देना, ये ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR, तो इसका मतलब आप समझो पहले। अब संगत का क्या मतलब है? जैसे कह रहा है कि उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा ये बताओ, एंगल ए का संगत कोण क्या होगा? तो भाई एंगल ए का संगत कोण उसमें होगा, दूसरे वाले फिगर में। लेकिन कैसे पहचानोगे? देखो इसमें देखो ए है ना भाई, तीन ही लेटर इसमें है, ABC। इसमें भी तीन ही लेटर है, PQR। तो इसमें का फर्स्ट लेटर दूसरे वाले के फर्स्ट लेटर के संगत है, यानी कि जो कोण ए है वो कोण P के संगत है, और कोण P कोण ए के क्या है? संगत है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग है। अब आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो अच्छे से, कैसे होते हैं। देखो आगे बात करें तो बच्चा, कोण ए का संगत कौन है? कोण P है। ये बात ध्यान देना, ठीक है, समझने की कोशिश करो। और अगर हम बात करें कोण बी, अब देखो एंगल बी का संगत क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? तो इसमें देखो ये बी क्या है, इसमें दूसरे नंबर पे है ना, फर्स्ट सेकंड लेटर है ना, तो इसमें सेकंड लेटर क्या है? क्यू है। तो इस बी का जो करस्पॉन्डिंग है वो ये है, क्यू है। ठीक है, समझ में आ रही ना चीजें? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चा, ध्यान से समझ लो। और अगर हम बात करें सी की, तो सी का यार हो जाएगा। ये हो गए संगत कोण। ठीक है, आप समझ गए ना? यानी कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, एंड एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल सी। ये है संगत कोण। ठीक है, तो पहली कंडीशन है संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब समानुपाती होनी चाहिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड की। ठीक है, संगत भुजाएं देखो यहाँ पर है ना, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब समानुपाती होनी चाहिए। तो हम इनकी बात करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, कोण की बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड पर, संगत भुजा पे चलो बच्चा। देखो अब समझने की कोशिश करिए आप लोग। जैसे अगर हम बात करें भुजा ए बी, भुजा ए बी की संगत क्या होगी? तो आप इसमें देखो ए बी मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर, इसमें क्या है? पी क्यू है ना फर्स्ट सेकंड में, यानी ए बी का जो करस्पॉन्डिंग है वो पी क्यू होगी। अब वो चाहे जहाँ पे हो, चाहे ये इधर ए बी इधर है, वो उधर है, कहीं भी रहे वहीं पे होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी की जो संगत भुजा बच्चा वो क्या है? पी क्यू है। ठीक है, और आगे आगे अगर इसमें बात करें दूसरी साइड, मान लो चलो BC का मतलब ये हुआ, यानी फर्स्ट लेटर छोड़ के। तो इसमें भी क्या करोगे आप? फर्स्ट लेटर छोड़ के ये BC का क्या हुआ? QR। यानी आप कह सकते हो इस BC का जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है? QR है। QR मतलब उधर साइड है, आप देख रहे हो है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
तो ये बी सी का हो जाएगा क्यू आर। इसी तरह से आप ए सी का करोगे तो बच्चा ए सी मतलब फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर यानी पी आर हो जाएगा। पी आर मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए सी का क्या हो जाएगा, पी आर। ये है संगत भुजाएं। आप समझ गए ना संगत भुजा क्या होती है, संगत कोण क्या होते हैं, है ना। किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। चलो फटाफट लिख लो भाई। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, और जो पुराने साथी हैं वो भी क्लास को लाइक करें। और लाइक तो भाई हर कोई करेगा, नए पुराने चाहे जो भी, जिससे कि आपको और भी वीडियो मिल सके, वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे। तो जल्दी करें, आपका अपना कर्तव्य है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पे हैं तो, फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक करें। और जाना नहीं कहीं अभी, और आगे भी पढ़ना है। देखिए अब जो फर्स्ट वाला कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देखिए। कह रहा है उनके संगत कोण बराबर होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होंगे। तो जैसे कि एग्जांपल देख लो, अगर ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री है, बी का 90 है, 90 डिग्री है। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो एंगल ए, ये दोनों समरूप तब होंगे, सिमिलर तब होंगे जब एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, दोनों 40 है ना, है। अगर एंगल बी की बात करें तो बच्चा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। करस्पॉन्डिंग अभी मैंने बता दिया ना कैसे जानोगे, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, और ये बराबर 90 डिग्री है। इस तरह से अगर आप देखो तो दो एंगल बराबर है ना, तो आप इन दोनों से भी प्रूव कर सकते हो ये दोनों जो ट्रायंगल दिए गए हैं ये सिमिलर हैं। और लिखोगे रीजन क्या है, रीजन ए मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी। इसलिए आप इसे नीचे लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये भी क्या है, एक कंडीशन है, समझ गए ना। ये तब जब दो कोण दोनों के क्या हो, बराबर हो। इसमें एक और भी अच्छी बात है, आप इसका थर्ड एंगल भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 130 होगा, मतलब ये 50 आएगा, क्योंकि सभी कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, 180 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 50 आएगा, ये भी 50 आएगा। आप चाहो तो ट्रिपल ए भी कर सकते हो निकाल के उनके मान, लेकिन जो भी दिया मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। ये हो गया फर्स्ट। कह रहा हूँ कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। अब देख लो इसका मतलब भी समझ लो आप लोग, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ध्यान देना, बहुत ही प्यार से समझिए, कोई भी जाएगा नहीं, क्लास को पूरा एंड तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो PBR स्टडी चैनल नंबर 3 पर, यानी PBR स्टडी 3.0 चैनल पे ये क्लास हर दिन सुबह 8 बजे से आपको मिल जाएगी। अब देखिए अगला दूसरा जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखिए। बच्चा दूसरी कंडीशन कहती है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, अर्थात समानुपाती होंगी। देखो ये कब होगा, मतलब समझिए, जब एस 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 सिमिलरिटी रूल लगेगा। जैसे मैंने अभी आपको करस्पॉन्डिंग यानी संगत पढ़ाया था, तो अगर हम इसको माने ए बी सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा ये पी क्यू आर। देखो अब मतलब समझो आप लोग, बहुत ही अच्छे से समझिए। अब अगर हम बात करें ए बी, तो भाई ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो क्या होगी, इसमें का भी स्टार्टिंग का दो लेटर ले लो पी क्यू, यानी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू होगी। पी क्यू यानी अगर ए बी की बात करें तो 3 है, और पी क्यू की बात करें तो क्या बच्चा, पी क्यू, ये पी क्यू है ना, ये देखो 6 है, क्या है ये 6 है, ठीक है। अब मतलब आगे समझते जाओ। और अगला, हर एक साइड को आप देखो इक्वल होंगी, मतलब वो समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब अभी समझना बताऊंगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो समानुपाती का मतलब होगा वो समझना। जैसे अगर दूसरी लाइन में देखूं बी सी, इसमें के दोनों बाद वाले लेटर, इसमें का भी दोनों ले लो क्यू आर। तो बच्चा बी सी का अगर देखो तो 3.5 है, और क्यू आर देखो 7 है, तो ये 3.5 ये क्या है 7 है। अब मतलब समझते जाओ अभी आप प्यार से, ठीक है। अब देखो आगे आगे देखते जाओ, पूरा पूरा देखते जाओ। अगर हम यहाँ पे और आगे बात करें, अगला देखो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी 10 है, और अगर इसका करस्पॉन्डिंग देखोगे तो पी आर कहाँ है, ये 5 है ना बच्चा, तो ये क्या है 10 है, ये क्या है 5 है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आप समझते चलो और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे हैं। देखिए यहाँ पर समानुपाती का ये मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन बना दोनों का भुजा मिला करके, एक तो 3 तो इसमें का था और 6 इसमें का था ना, ये आपस में किसी एक ही गिनती से दोनों कटने चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, यही मतलब है। तो अगर इनको देखो 3 से दोनों कटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। अगर इधर बात करें, यहाँ से नीचे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 70 हो जाएगा। तो 35 एक कम 35, 35 दूना 70, ये भी क्या आपस में कट रहा है ना भाई, 35 से दोनों डिवाइड हो रहा है ना। और ये भी हो गया, जो भी ये बराबर होंगे इससे कोई मतलब नहीं, ये बराबर हो या ना हो इससे नहीं मतलब है। इनको अगर देखो तो 10/5 ये भी एक ही नंबर से डिवाइड होंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी ये भी क्या होंगे 2/1। मतलब जितने भी नंबर थे आपने देखा, जितने भी पेयर बने थे 3 2 का, 6 का या फिर 3.57 का या 10 5 का, ये एक ही नंबर से दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो रहे थे। मतलब 5 से 5 भी कट रहा था, 2 भी कट रहा था, इसमें 7 और ये 3.5 ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हुए, जो कि क्या आया 1/2 आया। ये भी डिवाइड हुआ एक ही नंबर से, 3 से दोनों हुआ। इसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, समानुपाती एक प्रकार से। ठीक है, आप समझ गए ना। हाँ, एक बात यहाँ पे और समझ लो, अगर आप लोगों के मन में हो कि समानुपाती कब नहीं होता, भाई कब नहीं होता, किस कंडीशन में नहीं होता, वो चीज़ें भी आप यहाँ से क्लियर कर लो। जैसे अगर नीचे साइड में मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, अगर ये 3 6 की जगह पे बच्चा ये 3 7 हो जाता तो फिर ये मान्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी नंबर नहीं जिससे 3 भी कट जाए 7 भी कट जाए, तब फिर ये समरूप नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये 3 है, ये 6 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। मतलब एक ऐसी गिनती होगी जिससे 3 भी कट जाए और 6 ये नीचे वाला नंबर भी कट जाए, तभी वो समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ कह सकते हो बता ट्रायंगल ABC ये कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है ना भाई, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रीजन लिख दोगे, रीजन SSS ट्रिपल S, मतलब भुजा भुजा भुजा, ये समरूपता का जो नियम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना बातें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट मैं आपको बताऊंगा, जल्दी करो। तो साथियों, आज की ये क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। नीचे देखिए मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं कम्प्लीटली तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम प्रीमियम सर्विस के साथ इस तरह की पूरी क्लास एक साथ उपलब्ध करा देंगे। चाहे आप कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं या बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं, आपको जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप 2021 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शुल्क पेमेंट करना होगा, याद रखना। ठीक है, तो जो भी चार्ज होगा आप इस पे संपर्क करेंगे, नंबर पे सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सारी प्रक्रिया वहाँ पे बता दी जाएगी और एकदम नाम मात्र का छोटा सा शुल्क पे करके आप क्लास को ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते नहीं हम एक को पे नहीं करेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, तो यूट्यूब पे हमारी सारी क्लासें फ्री होती हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज या फ़ोन ना करें, आप यूट्यूब पे पढ़ते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके बताइए, लेकिन इस क्लास को अपने सहपाठियों में ज़रूर शेयर करिए। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी जल्दी सारी क्लास हम यूट्यूब पे आपको देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पढ़ते रहें।